हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रॉस एडुकेयर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी बोले थे एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास बोले थे। उसका मैं 2 मिनट में आपको रिवीजन देता हूँ। ये कार्बन के एक एटम का मास था, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, and this is called molar mass। ये कार्बन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है, that is called molecular mass, and this is called molar mass। What is atomic mass? Mass of one atom। What is molecular mass? Mass of one molecule। What is gram atomic mass? Mass of one mole of it। And what is gram molecular mass? Mass of one mole of molecule। ठीक है, इतनी बात हो जाए तो अब हम इन दो लोगों को प्रैक्टिस में लाते हैं। एटॉमिक मास तो जैसा कि मैंने आपको याद करवाया था, हाइड्रोजन का कितना था 1, हीलियम का कितना था 4, लिथियम का कितना होता है 7, जो कि मैंने लिखाया नहीं था आपको। बेरिलियम बोरान मैंने लिख किया था। देन में कार्बन क्या आया था 12, है ना। और सबके पीछे मैंने क्या लिखा था, जैसे आपको याद कराता हूँ। हाइड्रोजन का मैंने याद करवाया था 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। हीलियम का होता है 4। फिर मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम को भी मैंने लिखा दिया था, याद कर लीजिए अगर याद हो तो, दैट इज 7 AMU। ठीक है, फिर मैंने बोरान कार्बन पे आया था 12 AMU। ऐसे मैंने आपको नाइट्रोजन का याद करवाया था 14 AMU। ऑक्सीजन का याद करवाया था 16 AMU। डैश 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 डैश। इसका क्या मतलब है? यही है हमारा एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम 4 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम 7 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 AMU के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यही है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। सही है, या इसी को यूनिफाइड मास भी लिख देते हैं। आप 1U भी लिख सकते हो सिंबॉलिक के तरीके से। दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की नहीं, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल उठाइए, सिंपल सा मैं बात करता हूं, जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था CO2। इसमें कितने कार्बन है भैया? सर एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो एक कार्बन एटम का 1 कार्बन एटम मल्टीप्लाइड बाय एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12। सर कितने ऑक्सीजन एटम है? सर 2 है और एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16। अगर हम इसको ऐड करें, दैट इज 12 प्लस 32, दिस इज इक्वल टू 44 AMU। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं H2SO को। आप जानते हो कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मुझे H2SO4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मैं कहूंगा सर एक मॉलिक्यूल में यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो सर यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 होता है। दोनों के बीच में मैंने प्लस लगाया। सल्फर का एटॉमिक मास, सर सल्फर का एटॉमिक मास पिछले लेक्चर में मैंने लिखाया था, याद कर लिए होंगे अब तक 32 होता है। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम यहाँ सर 4 है और एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 60। अगर हम
इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करने की कोशिश करें तो ये हमारा सर आ रहा है 98 AMU। सही है भैया, ठीक है। और अब बहुत आराम से कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम ले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, सपोज H3PO4 दैट इज, नाम बताएगा कोई इसका? हाँ, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ सर 3 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1, सर दोनों के बीच में मैंने लगाया प्लस। सर फास्फोरस का कितना होता है 31। ऑक्सीजन के एटम है यहाँ सर 4। सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर हम इसको 3 1 3 31 प्लस 64 तो ऐड कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 95 एंड 3 दैट इज 98 AMU वंस अगेन। कितनी अच्छी बात है कि H2SO4 और H3PO4 का दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है ना। अब देखिएगा, एक चीज मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, वो मैंने वहां लिखा नहीं कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी आपसे बोलेगा ना फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास या फार्मूला मास भी बोल देता है। डिफरेंट बुक में अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। ये सब क्या होता है? देखो, जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां जानोगे कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब जिनमें आयंस होते हैं, मतलब जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक फॉर्म में होते हैं। एक तो नाम सभी लोग सुन रखे होंगे, नमक का, NaCl। तो इसी को ना फार्मूला यूनिट मास बोल देते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड का जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी को फार्मूला यूनिट मास या फार्मूला मास बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा फॉर कैलकुलेशन। अगर हमको इसका फार्मूला यूनिट मास निकालना हो या फार्मूला मास निकालना हो, Na सर 1 सोडियम एटम है यहाँ, इसका एटॉमिक मास कितना 23। सर 1 Cl है, इसका एटॉमिक मास कितना 35.5। आपको याद करवाया था पिछले लेक्चर पे 23 35.5, दिस इज इक्वल टू 58.5 AMU। बस अब हम इसको मॉलिक्यूलर मास ना बोल करके फार्मूला यूनिट मास या फार्मूला मास सिंपल सा बोल देते हैं। ये दो चीज हमको एकदम क्लियर हो गई होगी कि हम सर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक मास तो सिंपल सा है, याद करना होता है। एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम, हमेशा याद रखें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। सही है, ठीक है। अब मैं आना चाहता हूं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर। ठीक है, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? आप लिख लिए होंगे, है ना, और ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम इन दो हेडिंग्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए। हम इसको भी मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सफाई कर दें आपके लिए कि आपको अच्छा से दिखे उठे, है ना। देखो यार, अब मैं बात करना चाहता हूँ ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। सर एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास दैट इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास। नाम ही है मोलर, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम मतलब Na एटम, मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स को जब हम वेट करेंगे सर, तब जो वेट आएगा दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा, आराम से देखो, मैं बहुत आराम से आपको समझाता हूं, देखना। सर मान लीजिए सर, आपने कार्बन का जब लिखा था ना, स्टार्टिंग यहीं से किया था,
आपने कहा था कि सर एटॉमिक मास कितना होता है, 12 एमयू होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सर और इसको आप 12 ग्राम को बोल रहे हो सर, कार्बन का मास 12 ग्राम, सर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज हुई, बस आपने यूनिट को चेंज कर दिया। हमको यही नहीं चीज समझ में आई। अरे बड़े आराम से भैया देखो ना यार, दिस इज कॉल्ड, हमने आपको बार बार बताया, दैट इज एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को मैं बोल रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास, या दूसरा बोलो ना भैया, इसी को आपने क्या नाम दिया, मोलर मास। क्या नाम दिया, मोलर मास। अब मैं आपको ये प्रूव करने जा रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, एमयू की जगह ग्राम कैसे आ जाता है। ठीक है, बड़े आराम से। इसके लिए ना आपको एक डाटा याद करना पड़ेगा, दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, शायद 1.66 नियर अबाउट 10⁻⁻24 ग्राम। उसी के लगभग बराबर, उसी के बराबर 1 AMU बोल दिया गया। ठीक है, सिंपल सा। अब सुना मेरी बात, सर ये क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अगर हम सर लिखें दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, अरे हाँ सर ये तो 12 AMU के बराबर होगा, ये तो हम रट करके ही बैठे हैं। चलो ठीक है यार। अब मैं चाहता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां मास ऑफ वन, ऐसे लिख लेते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। भाई एक एटम का मास इतना है तो एन एटम का मास कितना, अरे 1 रुपए की 3 पेन मिलती है, 3-4 रुपए की कितनी पेन मिलेगी, 3 to 4, दैट इज 12 into NaAMU। क्या यहां तक बात आपको समझ में कोई दिक्कत है? अरे यार मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 AMU, मास ऑफ एन एटम एक का पता हो, ज्यादा का पूछे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही सर। अरे सर मास ऑफ एन एटम, अरे एन एटम, अरे हम आपको याद करवाए थे कि यहां पर या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, और या तो आयन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, ऐसा रहेगा। तो ये बोले Na पार्टिकल मतलब Na एटम, तो मैं भी बोलूंगा Na एटम मतलब 1 मोल ऑफ एटम मींस मास ऑफ, मैं यहां से नहीं पेन चेंज कर रहा हूं, देखिए आपके लिए कितना अच्छा लिख रहा हूं, मास ऑफ Na एटम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। यही तो मतलब है दोनों का, सेम चीज तो है यार। 1 मोल का मतलब Na एटम। बिल्कुल सही सर। मैं यहाँ इनकी वैल्यू रखना चाहता हूँ 12 into 6.022 into 10⁻23 AMU। बात सही गलत, कोई अंतर है नहीं सर। अच्छा भैया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड, अरे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्या भैया, ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं, बोलो मोलर मास। मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, बिकॉज ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। चलिए वैल्यू रखिए 12 into 6.022 into 10⁻23, और 1 AMU ग्राम में कितना इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू, मैं रेड पेन से लिखना चाहूंगा, रेड मार्कर से 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। सही बात है भैया, दिख नहीं रहा होगा, उधर दिख नहीं रहा है, उधर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, ये डाटा आपको नहीं दिख रहे हैं, इधर आ जाइए, मैंने क्या लिखा है वहां देखिए, मास ऑफ, अब भाई मैं वो नहीं लिखूंगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 AMU, मास ऑफ Na एटम 12 into NaAMU। सही बात, मास ऑफ Na एटम मींस 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 into
Na का वैल्यू पुट करें 6.022 into 10 to the power 23 और 1 AMU is equal to ग्राम, this is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। सही है भैया, आप इसको ना और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई करके 10 to the power minus 1 आ जाएगा और ये अप्रॉक्स दोनों मल्टीप्लाई हो करके लगभग 10 आ जाएगा और ये 12 और ये ग्राम, तो देखिए ये खत्म हो गया तो 12 ग्राम। इसीलिए कहता था मैं कि सर जो एटॉमिक मास होता है, जब हम ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं तो सिर्फ एमयू के जगह ग्राम आ जाता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम नहीं है। दिस इज मास ऑफ वन एटम एंड दिस इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर अपनाओगे, सब कुछ वही आएगा। ये डाटा रखोगे, ये डाटा आप याद कर लीजिएगा। सही है, बोले भैया। अब देखिए मैं आपके साथ 3-4 न्यूमेरिकल के साथ खेलता हूं जल्दी जल्दी। 3-4 न्यूमेरिकल फटाफट आप बताएंगे हमको। बस आराम से देखते रहिए, न्यूमेरिकल बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई लिख दे सर ये नाइट्रोजन नहीं और कोई एलिमेंट लिख दीजिए, सर ये सल्फर का आपने लिखा है 32 AMU और ये सर लिखा है 32 ग्राम। सर CO, सर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28 AMU एंड ये 28 ग्राम। ये क्या है? मास ऑफ 1 atom of sulfur, that is atomic mass, and this is molar mass means gram atomic mass का mass of 1 mole of sulfur atom। CO का ये 28 MU लिखा है, बोलो ये क्या है? This is called molecular mass। ये क्या है भैया? molecular mass। और ये क्या है? that is molar mass या gram molecular mass। शायद आपको ये 4 हेडिंग जो हमने दी हुई थी, ये चारों मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप इस पर सारे सवाल बना सकते हो। बस एक चीज मैंने आपको आज के लेक्चर में सिर्फ एक्स्ट्रा बताई है, दैट इज फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास या फार्मूला मास भी बोल देते हैं। सिंपल सी बात, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक होते हैं, आयंस के रूप में होते हैं, उनके लिए हम फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं। बिल्कुल सर, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं। एक सवाल और आपके लिए कहिए तो कर दें हम, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सर इसका फार्मूला मास एक बार, सर सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय सर 3, दैट इज सर 23 प्लस 14 प्लस 48। भैया कितना हो जाएगा ये भैया? 3 प्लस 4 7 और 8 15, कैरी आया 1 4 1 5 एंड 2 7 एंड 8। एक बार फिर चेक कर दीजिएगा आप, यहाँ 2 डाल दो 50 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 एक बार चेक कर लेना भैया, 3 4 7 7 8 50 और 8 85 आएगा। ठीक है, और एक MU लिख देंगे। सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस, है ना भैया।